बिल की बात संसद के विशेष सत्र में हुई, वह कोई नया बिल नहीं बल्कि 10 को पुराना बिल था। महिला आरक्षण बिल है क्या? जैसा कि महिला आरक्षण ही संसद भवन का पहला विधेयक, जिस प्रकार की पार्टियां थी वही पार्टियां इस बिल के विरोध में थी। लेकिन आखिर महिला आरक्षण बिल में है क्या? जैसा कि नारी शक्ति को लेकर के लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठते हैं। परिसीमन क्या है? जैसा कि परिसीमन को लेकर के भी काफी चर्चाएं हैं। महिला आरक्षण बिल जब लागू होगा उसके बाद यह कब तक रहेगा? जैसा कि महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने में 4 प्रधानमंत्री। यार दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले की बात की जाए तो कुछ दिन पहले भारत G20 समिट का आयोजक देश था। जैसा कि G20 के आयोजन को लेकर के भारत दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। ऐसे में उस समय जब भारत दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ था तो उस समय भारत में जो चर्चाएं अपने चरम पर थी, उसमें भारत का नाम भारत या इंडिया होगा, इसको लेकर के आपने टीवी चैनलों में डिबेट्स देखे होंगे या आपने इसके बारे में काफी चर्चाएं सुनी होंगी। जैसा कि अब जब संसद का विशेष सत्र समाप्त हो चुका है तो ऐसे जिस बिल की बात संसद के विशेष सत्र में हुई वह कोई नया बिल नहीं बल्कि 10 को पुराना बिल था, जिसकी कि न सिर्फ संसद में चर्चा हुई बल्कि वह पूर्ण बहुमत के साथ पारित भी हो चुका है। जैसा कि महिला आरक्षण बिल को देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। कुछ समय पहले एक सीरीज आई थी जिसका नाम था पंचायत वेब सीरीज। जैसा कि आपने पंचायत वेब सीरीज यदि देखा होगा तो आपने पाया होगा कि उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से ग्राम की प्रधान तो महिला है लेकिन उसके पूरे कामकाज को उसका पति यानी कि प्रधान पति या उसके सगे संबंधियों द्वारा देखा जाता है। जैसा कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया गया है, ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में हम महिला आरक्षण बिल को समझने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ इसके इतिहास को भी जानेंगे कि आखिर महिला बिल पास कराने का इतिहास क्या रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर महिला आरक्षण बिल है क्या। जैसा कि महिला आरक्षण विधेयक, जिसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया, 128वें संविधान संशोधन विधेयक 2023 में नई संसद भवन का पहला विधेयक, जिसे कि 19 सितंबर 2023 कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई संसद के सामने पेश किया। 20 सितंबर 2023 को पहले सदन यानी कि लोकसभा में चली 7 घंटे की चर्चा के बाद इस बिल को पास कर दिया, जिसमें कि कुल 454 मत इसके पक्ष में पड़े, वहीं 2 मत इसके विपक्ष में पड़े। 21 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल, जिसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राज्यसभा में पारित किया गया, जहां पर 215 सांसदों ने इसके समर्थन में वोट डाले और इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़े। ऐसे में इस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले सदन और दूसरे सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पूर्ण बहुमत के साथ पारित हो गया। जहां लोकसभा में 20 सितंबर को पारित हुआ, वहीं राज्यसभा में 21 सितंबर को। जैसा कि समाज के बारे में कहा जाता है कि समाज में जब विचारों में परिवर्तन होता है तो ऐसे में तब जाकर के राजनीतिक परिवर्तन होता है, आर्थिक परिवर्तन होता है, वहीं सामाजिक परिवर्तन होता है। जैसा कि आपने पहले सुना होगा कि विभिन्न प्रकार की पार्टियां थी, वही पार्टियां इस बिल के विरोध में थी, लेकिन विचारों के परिवर्तन के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बहुमत के साथ महिला आरक्षण विधेयक पारित हुआ। ऐसे में अब आइए समझते हैं कि आखिर महिला आरक्षण बिल में है क्या। जैसा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कहा गया कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम सदन यानी कि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। 43 का 1/3 भाग यानी कि 1/3 यानी कि कुल 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि उस पर सिर्फ महिलाएं ही चुन करके आ सकती हैं, उस पर पुरुष किसी भी प्रकार से चुन करके नहीं आ सकते। उसमें भी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए भी सीटें आरक्षित हैं। उन सीटों में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। जैसा कि आपको बता दें कि अभी तक SC और ST के कुल आरक्षित सीटें 131 थी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों इस पर चुने जा सकते थे। लेकिन अब जैसा कि कहा गया है कि SC और ST की कुल सीटें यानी कि 131 सीटों में भी महिलाओं का 1/3 यानी कि 43 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। ऐसे में अगर ओवरऑल बात की जाए तो लोकसभा में
543 सीटों में से 1/3 पर महिलाएं होंगी। वही उसके बाद जो एससी और एसटी की आरक्षण वाली सीट है उसमें भी 131 सीटों में से 43 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही चुन करके आएंगी, जो कि इसका एक हिस्सा होगा। ऐसे में 181 सीटों में से यदि 43 सीटें निकाल दी जाए तो ऐसे में 138 सीटें जो बचती हैं, ऐसे में जिस पर कि सभी महिलाएं चुन करके जा सकती हैं। लेकिन इस बिल के माध्यम से यह निश्चित हो चुका है कि अब लोकसभा में कुल 181 महिलाएं चुन करके आएंगी। जैसा कि अब जब महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है तो ऐसे में इसको लेकर के लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक में राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद में लागू नहीं होगा। यह उन्हीं पर लागू होगा जहां जनता द्वारा सीधे प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसा कि इस विधेयक में साफ कहा गया है कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद जो पहली जनगणना होगी, उसके बाद जो परिसीमन हो, उसके बाद जाकर के महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। जैसा कि आपको बता दें कि अभी तक कोविड महामारी की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है। ऐसे में अभी यह जनगणना हो रही है तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 2026 के पहले इसका परिसीमन करना लगभग असंभव है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर परिसीमन क्या है। जैसा कि परिसीमन को लेकर के भी काफी चर्चाएं हैं। भारत में परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया था। वर्ष 1952 से लेकर के 2002 तक कुल 4 बार परिसीमन हो। जैसा कि परिसीमन आयोग का गठन इसलिए किया गया है जिससे कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण हो सके। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर परिसीमन का सामान्य अर्थ देखें तो परिसीमन का मतलब होता है कि सीमाओं का निर्धारण करना। जैसा कि भारत की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है तो ऐसे में इसमें देखा जाता है कि कितने लोगों पर कितनी सीटें होनी चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब के निर्धारण को परिसीमन कहा जाता है। ऐसे में अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर महिला आरक्षण बिल जब लागू होगा उसके बाद यह कब तक रहेगा। जैसा कि आपने आरक्षण के बारे में कई बार सुना होगा कि आरक्षण पहले कुछ समय के लिए लाया गया था लेकिन फिर धीरे धीरे करके इसे बढ़ाया। ऐसे में ठीक इसी प्रकार से महिला आरक्षण विधेयक में भी है कि जब यह विधेयक लागू हो जाएगा उसके बाद से यह 15 सालों तक वैलिड रहेगा। यदि उसके बाद की आने वाली सरकारें इसे दोबारा से पास करवाती हैं तब तो यह आगे बढ़ेगा, नहीं तो 15 सालों बाद से यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जैसा कि महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने में 4 प्रधानमंत्री, 11 कोशिशें और 27 वर्ष का समय लगा है, तब जाकर के आज यह महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पारित हो पाया है। ऐसे में अब आइए इसी के इतिहास को जानते हैं कि आखिर महिला आरक्षण बिल को पास करवाने का इतिहास क्या है। जैसा कि 1996 में 13 दलों की गठबंधन वाली यूनाइटेड फ्रंट सरकार में HD देवगौड़ा की सरकार ने इस दिशा में पहली कोशिश की थी। जैसा कि उस समय के कानून मंत्री रमाकांत संविधान में 81वें संशोधन के लिए संसद में एक बिल पेश, जिसमें कि जनता दल समेत सरकार को समर्थन देने वाली कई पार्टियों ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद सरकार घबरा गई थी। ऐसे में इस बिल को उस समय 31 सांसदों वाले संयुक्त समिति के पास विचार करने के लिए भेजा गया। जैसा कि उस समय यूनाइटेड फ्रंट सरकार ने समर्थन देने वाली पार्टियों के विरोध के कारण उस समय पारित नहीं करवा पाई। उसके बाद आता है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। जैसा कि अटल जी ने भी इसे कई बार संसद में पारित करने की कोशिशें की, लेकिन हर बार उनकी कोशिशें नाकाम रही। जैसा कि वर्ष 1998 में जब अटल जी की सरकार बनी तब से लेकर के 2004 तक उन्होंने महिला आरक्षण बिल को पारित करवाने के लिए कई कोशिशें की। 1998, 1999, 2000, 2002, 2003 ऐसे में कई बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। ऐसे में वर्ष 2004 में कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार आई, जिसमें कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। वहीं राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने 2004 में अपने दिए गए संयुक्त संसदीय भाषण में महिलाओं को लेकर के सरकार के कमिटमेंट को दोहराया। उसके बाद यूपीए की सरकार ने 6 मई 2008 को इस बिल को 108वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यसभा में पेश किया। जैसा कि उस दौरान सपा के सांसद आबू आजमी ने कानून मंत्री HR भारद्वाज की तरफ दौड़ करके इस बिल को फाड़ने की कोशिश की। उसके बाद में 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में यह बिल बहुमत के साथ पारित हुआ, लेकिन कांग्रेस को डर था कि कहीं इस बिल के कारण उनकी सरकार न चली जाए। ऐसे में उस समय कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया। ऐसे में फिर जाकर के जब लोकसभा भंग हुई तो ऐसे में यह स्वतः ही समाप्त हो गया। उसके बाद जाकर के अब 2023 में
संसद के विशेष सत्र के माध्यम से एनडीए की सरकार ने इसे नए संसद भवन में पेश किया। न केवल पेश किया बल्कि इसे पूर्ण बहुमत के साथ पारित भी करवाया। न केवल लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में जो पार्टियां पहले इसके विपक्ष में थी, जो इसे नहीं पारित होने देना चाहती थी, वह भी पार्टियां आज इसके समर्थन में है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल, जिसे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया, यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों पर पारित हो चुका है। ऐसे में अब इसके लागू होने के बारे में कहा जा रहा है कि वर्ष 2029 तक इसे लागू किया जा सकता है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या यह 2029 तक लागू हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए